नमस्ते जी, जय माता दी। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। तो ये देखिए, शाम का टाइम है, शाम के बजे हैं 5। आज आज मुझे बुखार भी आ रहा था क्योंकि 9 दिन बाद खाना खाया तो एकदम से ना अजीब सा मन सा हो जाता है। तो एकदम से अजीब सा हो रहा था, एकदम से गैस सी बन जाती है सिर में भी। तो जी बुखार आ रहा था तो मैं सुबह से काम वाम करके खाना वाना बना के थोड़ा सा लेट गई थी। पर लेटने पे भी ना एकदम से चैन सा ना लग रहा था, ऐसा करके मन हो रहा था। तो इसलिए सुबह से नहीं बनाई थी मैंने वीडियो। तो जी देखिए, आज मुझे कराने माता रानी के छन, यानी कि माता रानी के गाने, जो भी माता रानी की भेंटें वगैरह होंगी। तो जी देखिए, कल कराने तो मुझे कल ही थे, लेकिन कल इसलिए नहीं हो पाए। कल अचानक से, कहते हैं ना, मौसम एकदम से बदल सा रहा है। तो जी कल जो है अचानक से मौसम हो गया था चेंज, एकदम से आंधी बारिश, एकदम मौसम अलग से हो गया अचानक से। तो जी कल हो गए थे कैंसिल, क्योंकि जो ढोलक वाली जो है हमारी चाची लगती हैं मोहल्ले की तरीके से, तो जी वो भी नहीं आई थी। वो भी कहने लगी थी तो क्या आज रहने दे या कल करा लेना, कि कॉलोनी के ही लोग आएंगे। तो जी आंधी बारिश मौसम कुछ ऐसा हो गया था कि वो सब जने आना जो है सही नहीं समझा। जबकि मैंने सबसे कह भी दिया था जी माता रानी के गाने कराऊंगी। तो जी ढोलक बजाती हैं वो भी चाची की मोहल्ले की, तो वो कहने लगी थी बेटा आज रहने दे, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है जी। और कॉलोनी में किसी से ढोलक आते नहीं है, सब कह भी रहे थे मुझसे, मैं सीख लेती हूँ, लेकिन मेरे पास भी इतना टाइम नहीं हो पाता। बेटू रहने दे, गिर गया भैया, उठा दे, वही बिंदी भी गिर गई। तो जी देखते हैं, मुझे भी सीखनी पड़ेगी, किसी और किसी तो आती नहीं है। तो आज वो कह रही थी कि आज करा लेना, तो देखते हैं फिर आज होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन मौसम को देखते हुए तो नहीं लग रहा है। तो मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितना ख़राब हो रहा है। बारिश हुई हुई है हमारे रामडे में, आंगन में सारी बारिश हो रही है। एकदम से गंदा गंदा सा हो रहा है मौसम, बारिश हो रही है बहुत धूम धड़ाके से। देखिए कितना ख़राब मौसम हो रहा है यहाँ पे, सारी बारिश हुई हुई है सारी। अच्छा 1 मिनट, बंदर आ रहा है भाई, मैं रसोई बंद करती हूँ। तो देखिए जी, देखते हैं मौसम क्या करता है। बाकी सब लोग जब भी आएंगे, जब मौसम ठीक ठाक होगा, मौसम ठीक होगा जब भी आएंगे। देखते हैं फिर क्या करती है माता रानी, करवाती है नहीं करवाती है गाने। तो जब तक मैं साफ़ सफाई करती हूँ घर की, जो भी है थोड़ा सा लग रहा है हल्का हल्का सा, लेकिन सर में भारीपन है। तो देखते हैं थोड़ा बहुत जो भी शाम का काम वाम है, चाय वाय मैंने सबको बनाई दी है, वो सब करती हूँ, निपटाती हूँ मैं। तो देखिए जी, शाम का टाइम हो गया था, मैं लगा ली थी पहले, सबसे पहले झाड़ू। तो जी देखिए सब गीला गीला हो ही रहा था, तो जितना भी सूखा सूखा था वहीं तक मैंने झाड़ू लगा ली थी। बाकी मैं वाइफर लगा दूँगी क्योंकि सब गीला गीला हो रहा था। तो जी वहीं पे से मैंने तख़त भी हटा दिया था, जो साइड में तख़त पड़ा रहता था वो भी मैंने मशीन की साइड को लगा दिया था, क्योंकि एकदम झावट से गीला हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे मैं जो तख़त हटा दिया था, तो वहाँ से मैं वाइफर लगा रही थी जहाँ जहाँ गीला था बेर बेर, क्योंकि अच्छा नहीं है। वहाँ पे बच्चे भी घूम रहे थे, जो अचानक में गिरी जाए, इसलिए मैंने वाइफर जो है वहाँ से लगा दिया था। तो मौसम भी कुछ ऐसी हो रहा है, पता नहीं रुक रही है चल रही है बारिश, बेर 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 यही सब चल रहा है। तो देखिए जी, इतनी धमाके की बारिश हो रही है, मेरा सारा बरामदे में हो रही है। देखिए सारा गीला हो रहा है। और तख़त तो मैंने इस साइड डाल दिया है अभी फ़िलहाल, देखिए इस साइड डाल दिया है मैंने तख़त को। और देखिए बारिश भी कितनी धमाके से हो रही है, सारा बरामदा गीला हो रहा है। तो देखिए पता नहीं चल रहा है कब रुकेगी, मौसम इतना ख़राब हो गया है ना बहुत ज़्यादा। देखिए इधर देखिए, अरे 1 मिनट भाई अक्सू, एक मिनट देखिए कितनी जोरों की बारिश है ये सब। तो देखिए ये सब काफ़ी तेज़ बारिश है। अब क्या करें भाई, मौसम तो नहीं ला दे रहा है इजाज़त कि कुछ करना है, काफ़ी तेज़ तो हो रही है। कह रहे हैं ये लोकल मार्केट है जहाँ पर, वहाँ तो ओले बता रहे हैं कि ओले बरस रहे हैं, पर पता नहीं, कह भी नहीं सकते हैं। तो यही सब चल रहा है अभी। तो देखिए अब तो मज़े कर रहा है खड़े होकर के जी, आपस का तख़त डल चुका है, वो भिगोने के हाथ भिगोने की कोशिश कर रहा है। देखिए जी इधर की साइड भी काफ़ी गीला गीला हो गया है। देखिए बच्चे अपनी मस्ती करने के चक्कर में हैं।
उन्हीं लोग मम्मी से कह भी रहे थे कि मम्मी बारिश में भीगने दो हमें, पर नहीं, ये बारिश इस टाइम की ठीक नहीं है, भीगने वाली बारिश नहीं है ये बच्चों के। तो जी इस टाइम तो बेकार है भीगना। मौसम की पहली बारिश हो रही है, बल्कि बारिश तो हो ही चुकी है, लेकिन ये मौसम कुछ अलग ही चल रहा है, तो इस टाइम भीगना ठीक नहीं है बच्चों का। तो देखिए पानी भी नहीं आ रहा है। मेरे शाम का टाइम का झाड़ू वगैरह सब हो गई है, चुका है, लेकिन बस खाली बर्तन ही पड़े हैं मेरे। मैं देखती हूँ आ गया हो तो। नहीं आ रहा है, देखिए हल्का आ रहा है काफ़ी, और बात भी नहीं रहा। देखिए इस तरीके से देखते हैं कितनी देर में जल्दी आता है, तेज हो जाएगा जब ही धुल पाएंगे बर्तन। तो जी पानी तो आया नहीं था रसोई में, मैंने स्टार्ट कर दिए थे बाहर ही धो करके बर्तन धोने, क्योंकि ऐसा था बाहर मुझे ये धोने थे। मैं सोच रही थी अगर बारिश रुक जाएगी तो फिर मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है, और बाकी फिर जल्दी से तैयारी भी करनी है। अगर माता की कृपा रही तो बारिश रुक जाएगी तो फिर मैं सबको बुला लूँगी जल्दी जल्दी। तो इसलिए सब साफ़ सफाई करके मुझे खाना ही बनाना था, जल्दबाजी खा इस चीज़ की ही थी। तो मैंने बाहर रख करके धोने स्टार्ट कर दिए थे। मैंने कब तक इंतज़ार करूँगी जो रसोई में पानी आएगा। तो जी मैं इंतज़ार के चक्कर में नहीं रहती हूँ, मैं सोचती हूँ किसी सूरत से हो ही जाए काम। इस चक्कर में रहें कि जब ही करेंगे, तो इस तरीके से नहीं सोचती हूँ। जितना भी हो सकता है कर करा के छुट्टी करती हूँ मैं। अगर इंतज़ार में रहें तो फिर इंतज़ार ही रह जाता है। तो ये यहाँ आ रहा था तो मैंने स्टार्ट कर दिया था यहाँ से ही धोना मांजना। बाकी तो सब हो ही चुका था, थोड़ी बहुत बारिश भी रुक चुकी थी, तो मैं इसीलिए मैं और जल्दी जल्दी लग गई थी। मैंने कहा हाँ बारिश रुक चुकी है। तो देखिए अक्षु अपनी अपनी बाल्टी लेकर के ड्रामेबाजी कर रहा था किचन की, उसने बाल्टी उठवा ली थी मुझसे। तो उसने बहुत देर तक यही खेला खाली कर रहा था, तो मैंने उसको भी लगा रहने ही दिया था। मैंने कहा आएगा मेरे धोरे तो फिर भी परेशान करेगा। तो फटाफट फटाफट ये सब कुछ निपटाना ही है, बस हो ही चुका था मेरा। फिर सारा बाकी बस खाली बरामदे में ही जो कुछ धुलाई वुलाई रह गई थी, क्योंकि गीला गीला तो सब हो ही रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है यहाँ बर्तन भी रख के मांजे मैंने, तो एक जो टब भर के मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि सूख जाता है। मैंने एक हाथ जो वाइफर का लगा दूंगी, फिर बरामदा भी क्लियर ही हो जाएगा। बाकी सब तो मेरा हो ही चुका है, किचन भी सफ़ा हो गई है, बर्तन भी धुल ही चुके हैं, झाड़ू भी हो गई है कमरों की, तो खाली बरामदा ही मुझे सुखाना था। तो वही सब करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और खाना बनाने की स्टार्टिंग कर दी थी मैंने। तो खाना मेरा जो है सब्जी बन चुकी थी। एक साइड को मेरे जनने थे चावल, बैगन आलू की सब्ज़ी के साथ मैंने चावल बनाए थे। तो उसका क्या था कि मुझे खाली रोटियां ही रह गई थी, तो मैं रोटियां ही बना रही थी। तो इतने बच्चे बर्गर खा रहे थे, तो वो कह रहे थे मम्मी टेस्ट करके देख लो आप पहले। तो वो बच्चों की आदत है, वो कुछ भी खाते हैं तो पहले मुझे खिलाते हैं, कहते हैं नहीं मम्मी आप खा के देखो अच्छा लग रहा है। तो मैं उनको टेस्ट करके देख रही थी। तो यही है, बच्चों का भी बच्चों का मन करने लगता है। तो देखिए बड़ी बेटी खिला के चली गई थी, छोटी बेटी आई है अब कि मम्मी आप ये भी खा मेरा भी खा करके देखो, आपने उसका खाया था। तो मैं उससे मना कर रही थी नहीं बेटा मैं नहीं खा रही, तो फिर भी जिद करने लगी नहीं उसका खाया है मेरा नहीं खा रहे हो। होता है बच्चों में, अगर किसी एक बड़े बच्चे का या छोटे बच्चे का आप कुछ कर देते हो तो छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा करने लगता है चीज़, क्या नहीं उसका कर दिया मेरा नहीं किया। तो जी मुझे तो फिर करना ही है, दोनों तीनों का ही करना पड़ता है। अक्षुता भी छोटा है, नहीं करता है इस चीज़ को, लेकिन अक्सर से बच्चे जो बराबर के होते हैं वो ये चीज़ ज़रूर करते हैं कि आपने उसका कर दिया मेरा नहीं किया, मेरा कर दिया उसका नहीं किया, इस तरीके से रहता है। तो ये मैं बच्चों को बराबर ही करती हूँ जो भी करना होता है। तो ये देख लीजिए मैंने बर्गर भी दोनों का बराबर ही टेस्ट करके देखा है। तो ये देखिए बैगन आलू एक साइड को बन रहे हैं मेरे चावल भी एक चूल्हे पर रख दिए थे मैंने, एक चूल्हे पर बना रही थी रोटी। तो देखिए ये 3 चूल्हे होने का यही फ़ायदा रहता है, अगर आपको फटाफट काम करना है तो आप तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मेरे 2 चूल्हे का था, लेकिन देखिए मैं फिर फटाफट से ही 3 चूल्हों का लेकर के आई थी उस टाइम पे। तो फटाफट से देखिए मेरा खाना भी फटाफट बन ही जाता है। कभी कभार का हो जाता है तो मैं तीनों यूज़ करती हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं रहता, मेरा एक पे भी होता रहता है 2 पर। बाई चांस ऐसा होता है कि चल जल्दबाजी में तो आप जानते हैं करना ही पड़ता ही है हमें ये सब। तो देखिए ये है कि किचन में जब होते हैं 3 चूल्हे जल्दबाजी में वो यूज़ में आ ही जाते हैं।
देखिए जी, काफ़ी हद तक मेरा खाना बन ही चुका था। तो मैं आज भी यही सोच रही थी, पता नहीं वो क्या कहती हैं, आएंगी नहीं आएंगी। तो देखिए जी, किचन में जितना भी काम था मैंने और सब तो निपटा ही लिया था। बस खाली रोटी, तो रोटी मेरी फटाफट हो ही चुकी थी। तो एक साइड को हो रहे थे मेरे चावल। बस मैं चावल बनाती हूँ, मैं तड़के वाले नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। तो जी उनके बच्चों के पसंद के अनुसार भी चलना होता है। तो तड़का तो जी आप जानते ही हैं, उसका दिया जाता है जीरे का। तो बेर बेर वो जीरा वगैरह सब बीनते हैं, तो वो चीज़ बच्चे हो जाते हैं देख। तो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ तड़के वाले चावल, में बस मैं ही बनाती हूँ। तो देखिए एक साइड को हो रहा है तो मुझे उन्हें भी बेर बेर देखना पड़ रहा है। पसमा चावल अगर अब ज़रा सा भी छोड़ दीजिए तो एकदम से ख़राब से हो जाते हैं। तो एक कन्न हो जला जाती है, तो मुझे एकदम से उन्हें उतारना है। तो देखिए जितनी देर में होते हैं देखती हूँ मैं। रोटी मेरी हो चुकी है, बस खाली थोड़े से बर्तन रह गए हैं किचन में, जो भी थोड़े बहुत रह गए हैं वही बस वही सब मुझे धोने हैं। बाकी जितना था मेरा जो है, बाकी सब तो क्लियर हो गया। भाई दो ही चीज़ें रह गई हैं। मैं समझ में ये नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कहती हैं, देखते हैं। मैं एक बार और चक्कर लगा करके आऊँगी इनके पास। वो कहती हैं कि मैं आ रही हूँ तभी मैं स्टार्टिंग कर दूँगी, क्योंकि बारिश तो रुक ही चुकी है। हमें ये लग रहा है कि बारिश रुक चुकी है, तो हो सकता है सब जने इकट्ठे होकर के आ ही जाएँ। देखिए जी, मन में अगर ठान लेते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है तो जी वो हमें जो है करनी ही है। तो मन में ठान ले और हिम्मत ना हारे ना, तो भगवान ऊपर वाला भी साथ देना स्टार्ट कर ही देता है। तो देखिए जो ऊपर वाले ने मेरा दिया है साथ, देखिए बारिश रुक ही चुकी है। तो मैं धो रही हूँ जलेली बर्तन, और बर्तन धोने के बाद थोड़ा सा मैं जो चांद के पास भी जाऊँगी, जो ढोलक वाली चाची हैं उनके पास जाना है। अगर वो आ जाएंगी तभी सब लोग आएंगे, ऐसे कोई नहीं आएगा। तो देखिए कितनी देर वो आ जाएं, वो बजाना स्टार्ट करेंगे, जब भी वो सुन सुन के सब आ जाएंगे कि हाँ जी माता रानी के भजन स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जितने भी थे बर्तन, थोड़े बहुत ही थे खाने के बाद के सॉरी खाने से पहले के जो भी थे चाय पानी के, वही सब मैंने धो दिए थे। तो वही सब मैं लगा रही थी। तो इसके पापा मुझसे कहने भी लगे थे कि अभी मैं 1-1.5 घंटे बाद ही खाना खाऊंगा, और मुझे एक कप चाय बना दीजिए, क्योंकि आप जानते ही हैं उन्हें चाय ज़्यादा पसंद है। तो जी मुझे भी चाय की ज़रूरत ही थी। मुझे भी लग रहा था सिर में काफ़ी भारीपन, मुझे भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैं तो खैर जब माता रानी के गाने वगैरह सब हो जाएंगे जब भी खाना खाऊंगी, अभी तो नहीं खाना है मुझे भी। तो जी जो बच्चों खाएंगे बच्चे ही खाएंगे खाना भी, अगर उन्हें खाना भी हुआ तो जी देखते हैं कब खाएंगे बच्चे भी, क्योंकि वो भी एक्साइटमेंट है कि हाँ जी माता रानी के भजन हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो देखिए क्या करता है। तो बेचारी चाची सास तो हमारी काफ़ी देर से यही कह रही थी, देख ले कितनी देर में आएंगी नहीं आएंगी। वो बेचारी भी सबसे कह ही रही थी जो भी इनके आसपास है। तो देखिए जी इधर हो गई चाय तैयार। मैं दे रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए चाय कर रही हूँ, क्योंकि चाय इसलिए हमारे यहाँ ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ चल रही है, हमारे यहाँ चीज़ ज़रूरी चल रही है। देखिए ये IPL मैच जो कि स्टार्ट हो चुका है हमारे घर में, और बल्कि 1 महीने तक सब यही स्टार्ट रहेगा। तो देखिए चचा भतीजे जो हैं मैच वगैरह सब देख रहे हैं, और जी कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, यही सब चल रहा है। 1 महीने तक यही चलेगा हमारे यहाँ, जब तक IPL चलेगा। सबकी बैट लगी हुई है। तो देखिए जी माता रानी की कृपा से सब लोग इकट्ठे होकर के आ भी चुके हैं। तो देखिए जी हमारी चाची सास सबको इकट्ठा करके ले आई थी, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था बेचारी जो है पायल कल से परेशान हो रही है कि गाने माता रानी के कराने हैं। तो देखिए जी बड़े पुराने का होना भी काफ़ी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। जो हमारे बड़े होते हैं वही हमारी फीलिंग समझते हैं, चाहे वो माँ बाप हों या सास ससुर हों या हमारे जो भी कोई हमारा बड़ा हो। तो देखिए जी उन्होंने मैं जो है इकट्ठा करके सबको ले ही आई थी वो। तो देखिए जी हमारी सास तो है नहीं, ना ही हमारी ससुर है, तो जो भी बड़ी हैं जो भी कुछ है हमारी चाची सास ही हैं हमारी। तो वही सबको इकट्ठा करके ले आई थी। तो उन्होंने कहा था मुझसे, पिता सब जो है गानों की समाप्ति करने वाले हैं, आप जो चाय बना के ले आओ। तो मैंने जो चाय वाय सब मैंने बना ही ली थी, नाश्ता भी मैंने लगा ही लिया था। तो जो है हमारा बीच में जो है जब माता रानी के भजन स्टार्ट होते हैं तो माता बीच में दे सकते हैं आप चाय नाश्ता, और नहीं इससे पहले किया जाता है चाय नाश्ता जो भी होता है। जब समाप्ति हो जाती है उसके बाद ही चाय नाश्ता किया जाता है, उससे पहले उससे बाद भी नहीं किया जाता है। तो देखिए जी चाय नाश्ता मैंने लगा ही दिया था।
बिस्किट वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। मैं कहाँ से लेकर के आई, तो मैंने उन्हें बता दिया था मैं कहाँ से लेकर के आई थी। तो देखिए जी, गाने समाप्त होने के बाद सब कर रहे हैं अपनी बातचीत। देखिए जी, माता रानी की कृपा से सारे माता के भजन हो चुके हैं, सब जा भी चुके हैं सब देखिए, सब खाली उली हो रहा है, सब बरसात भी रुकी गई थी। तो कहते हैं ना कि माता रानी की कृपा हो जाए तो सब कुछ सही सही होना है। तो जी देखिए, सब किचन वगैरह सब काफ़ी फैल भी रहा है मेरा, और थोड़ा बहुत इसे भी समेटना। मुझे अभी मोटर चुहा है रसोई में। तो देखिए, बच्चे भी सो चुके हैं, बच्चे भी सोए रहे हैं। देखिए, बच्चे भी सोए गए थे, टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं बल्कि। तो कैसा हुआ था, 9:30 बजे से स्टार्टिंग की थी माता के भजनों की। नहीं, हाँ 9:30 होने वाले थे जब से स्टार्टिंग की थी। लेट हो गया था। तो हमारी चाची थी, ढोलक जिन्हें बजानी थी, उन्हें थोड़ा खाना वाना बनाना था। उनके घर में अभी कोई बनाने वाला नहीं है, और बहू नहीं है उनकी यहाँ पर, इसलिए वो नहीं बनाना था खाना। तो उन्हें टाइम भी नहीं था। तो ये बरसात भी चल रही थी, थोड़ा आने जाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि हाँ कौन नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तो ज़्यादातर तो लोग अभी आए भी नहीं थे, क्योंकि लेट गए थे, टाइम हो गया था, बरसात हो गई है, थोड़ा मौसम भी ठंडा हो ही चुका है। तो ज़्यादा तो लोग नहीं थे, खाली हम घर घर के ही थे, और एक आध दो जना और था कॉलोनी के। तो जी हो ही गए हैं जैसे ही, बस माता रानी का नाम तो ले ही लिया है। तो जी आप लोग मुझे आज का वीडियो में यही रोक रही हूँ। तो जी आप लोग मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो। तो जी देखिए, जितने भी लोग अभी तक मुझसे जुड़े हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोग मुझे इतने दिल से आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो जी ऐसे आप मेरे साथ बने रहिए, और इस तरीके से ही आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए। तो जी जय माता दी।